हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम 2026 की जो फेज़ 3 है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हैं। इसमें से आपकी फेज़ 1 जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। इसके बाद आपका फेज़ 2 आपका प्रारंभ हो, जिसमें 6 सब्जेक्ट आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। अब आपका जो फेज़ 3 है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हैं, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही जो फेज़ 2 के सब्जेक्ट हैं, उसके लेट फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन उसके जल्दी आपके फॉर्म प्रारंभ होंगे तो उसकी लेट फीस आपकी 3000 रुपये लगेगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखते रहिए, लेट फीस के साथ आपको यहाँ पर अलग इसकी डेट आपको देखने को मिलेगी। तो फेज़ 3 में जो भी आपके 5 सब्जेक्ट प्रारंभ हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बॉटनी है, इसके साथ आपकी मैथमेटिक्स है और हिस्ट्री है। इतने ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हैं। तो आप सभी को इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो अभी आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, आपको जो रेगुलर फीस है वही आपको फीस पे करनी होगी। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप सभी को इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रोसेस को। तो सिंपल आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना और टाइप करना है MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो आपको पहले ही लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चलिए आना, सबसे लास्ट में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक और नया पेज ओपन हो गया है। तो प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको किसी भी लिंक पर क्लिक आपको कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट को अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर देखिए मान ली फिजिक्स, तो फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए इसका सामने जो अप्लाई के लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, तो इसके सामने जो लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपकी और भी सब्जेक्ट हैं, बॉटनी है, तो जिस भी सब्जेक्ट को आपको अप्लाई करना है उसके सामने आप टिक करेंगे तो आपको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक सब्जेक्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का अप्लाई करते हैं, प्रोसेस सभी की सेम रहेगी, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो सामने आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो ये वाली PDF की लिंक दिख रही है, इस PDF पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद एक बार इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो चलिए पहले एक बार हम शॉर्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला। तो हमारा देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आपकी पुरानी वाली डेट यहाँ पर दी है, तो आप उसको देखेंगे। तो लेट फीस अभी आपकी जैसे ऑनलाइन फॉर्म 10 जुलाई लास्ट डेट है, इसके बाद यदि आपकी लिंक ओपन होगी तो उस टाइम फिर आपको 3000 रुपये लगेगी। अभी आपको 3000 रुपये नहीं लगेगी, आपको कितनी लगेगी तो एक बार आपको पहले दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आएंगे आप, तो यहाँ तो आपकी पहले पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपकी 116 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अपर एज लिमिट यहाँ पर और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितनी आपको लगने वाली है। तो अभी आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये प्लस इसमें पोर्टल चार्ज 40 रुपये, यानी 290 रुपये आपके लगेंगे। और वही यदि आप अदर स्टेट के हैं और अनारक्षित यानी UR कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए 500 रुपये प्लस 40 रुपये, यानी 540 रुपये आपको लगेंगे। 10 जुलाई तक अप्लाई करते हैं, तब 10 जुलाई के बाद यदि अप्लाई करते हैं आपकी लिंक अलग से ओपन होगी तो एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, फिर आपको 3000 रुपये लगेगी। फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो एक हफ्ते के लिए और आपका एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक के लिंक ओपन होती है लगभग, तो फिर उसको आपको 25,000 रुपये आपको लगेंगे। तो आपको लेट फीस पे नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब चलिए अप्लाई करने के पोर्टल पर चलते हैं। तो जो अप्लाई करने के लिए ये वाले आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपको भी क्लिक करना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब जो आपको चेक बॉक्स दी है, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आपको टिक कर देना, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब उसके सामने आपको जो जितने भी ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, इस लिंक पर क्लिक करना मैंडेटरी है। इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से सभी पर क्लिक कीजिए। हम पहले से डाउनलोड किए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं वहाँ की। और यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम की डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ की एग्जाम की डेट, इस प्रकार से त्रुटि सुधार ये सब कुछ यहाँ पर आपका दे दिया गया है। तो इसको तो यहाँ पर ठीक है, पुराना नोटिस से आपका ये, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से। तो इसको हम डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से करेंगे और आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रखा था उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ही काम आपको करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिख रही है, विषय का नाम केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे अपने
एमएससी में क्या किया, आपने केमिस्ट्री था या आपका अप्लाइड केमिस्ट्री से किया है, या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, या आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, या फिजिकल केमिस्ट्री है, या ऑर्गेनिक है, या इनऑर्गेनिक है, इंडस्ट्रियल है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनमें से आपके पास जो भी केमिस्ट्री रही है वो अपनी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर डेमो के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो जैसे हम केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो क्या आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका ग्रेस मार्क के साथ आप पास हुए हैं, यदि हुए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका अतिथि विद्वान के रूप में कार्य का विवरण। तो यहाँ पर आपको एक बार देख लेना ध्यान से, आपको नोटिफिकेशन में भी पढ़ लेना इसके संबंध में। तो यही बोला गया कि आपने जो अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के लिए अतिथि जो सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने कार्य किया है, नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो शासकीय महाविद्यालय में और अतिथि विद्वान के रूप में आप कार्यरत थे, और अभ्यर्थी ने उसी विषय में जिस विषय से आपने पढ़ाया है और उसी विषय से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप केमिस्ट्री से आपने पढ़ाया है और केमिस्ट्री से यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका जो इस स्ववित्तीय आपकी जन भागीदारी समिति से आपकी पाठ्यक्रम होती है, यदि उनमें आप अतिथि विद्वान थी तो फिर यहाँ पर जैसे यस करते हैं तो फिर देखिए आपको अतिथि विद्वान का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। और मान लीजिए फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है, सिर्फ आपको अतिथि विद्वान का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी आपको कोई समस्या पर नहीं है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल की फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने जो 10th की मार्कशीट है उसको सामने निकाल के रख लीजिए, और उसमें से अपना फर्स्ट नाम फिल करना कैपिटल लेटर में, जैसे आपका नाम है मान लीजिए इस प्रकार से, तो अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें स्टार लगा है जिस ऑप्शन में फील्ड में, तो वो फिल करना आवश्यक है, जिसमें नहीं लगा उसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यदि आपका मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, यदि नहीं है तो उसको खाली छोड़िए। आपको इसमें NA इस प्रकार से आपको NA या नोट इस प्रकार से कुछ भी आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ खाली ही छोड़ना है, तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका लास्ट नेम है मार्कशीट में तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़िए। इसका देखिए नेक्स्ट है अभ्यर्थी का जेंडर, तो आपका मेल फीमेल इस प्रकार से अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी मंथ है अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपकी डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। और एक बात और ध्यान दीजिए, आप जो भी डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं, खासकर आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा फॉर्म तो बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये आपको किसी भी स्थिति में आप सुधार नहीं पाएंगे। तो आपको सावधानी से फॉर्म को फिल करना है, आप चाहे स्वयं फिल कर रहे हो या कहीं किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हो। यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है सेम आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो यस करेंगे। अब यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या सिलेक्ट करेंगे, कितनी यहाँ पर है, इस प्रकार से आपकी जो जीवित बच्चे हैं। और यदि आप विवाहित नहीं हैं, अनमेरिड हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक UR आ जाएगी। लेकिन वही यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी जैसे SC है, अब SC है तो यदि यहाँ पर देखिए कास्ट का नाम आपको फिल करना होगा, जो भी आपकी कास्ट का नाम है। इसी प्रकार से यदि आप ST है तो ST सेलेक्ट करेंगे, और आप OBC हैं तो इस प्रकार से OBC सेलेक्ट करते हैं। तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में यदि आप आते हैं तो देखिए अपन नो पर क्लिक करेंगे, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी जो पात्रता श्रेणी है OBC आ गई है। और यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम यानी जाति का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में भी मेंशन रहती है। अब यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट जैसे जो OBC या SC ST के हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर जारी कर देगा पदनाम, तो इसका मतलब है कि जो जाति प्रमाण पत्र का कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी अथॉरिटी के द्वारा यानी कौन सी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। तो जैसे आपका SDO के द्वारा तो इस प्रकार से SDO फिल कर देंगे, या SDM है तो SDM। इसका देखिए किस जिले से आपका जारी हुआ है तो आप अपना जिला को फिल कर देंगे, सिलेक्ट कीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है ध्यान से देखिए, आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपको एक प्रकरण क्रमांक लिखा होगा जिसको इंग्लिश में आप रेजोल्यूशन नंबर लिखा मिलेगा, और एक आपको प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहता है। तो जो सर्टिफिकेट नंबर है जैसे आपका जो RS कर किस प्रकार का चालू होगा तो वही आपको सर्टिफिकेट नंबर पूरा फिल करना है। किस दिनांक आपका जारी हुआ था तो वो जारी होने के दिनांक आपको फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं यानी दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अब यस करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकारी और जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया, यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर है।
कितने % आपको डिसेबिलिटी है वो फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और किस दिनांक को आपका जारी हुआ वो फिल करेंगे। और आपको परीक्षा के अंदर की भूतल कक्ष में आपको बैठने की सुविधा का आवश्यकता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो क्या भाई अभ्यर्थी को कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है किसी कोर्ट या न्यायालय में तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपको देखिए आयोग के द्वारा किसी परीक्षा से अथवा चयन की विवर्जित अवधि यानी डिबेयर किया गया है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सेना हुआ जैसे निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और बोला गया है, यदि आप यहाँ पर अशासकीय सेवा में या निजी संस्था में प्राइवेट में यहाँ पर जॉब करते हैं तो यस नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही पर देखिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए आपका ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको ये आवश्यक नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं आपके पास रोजगार पंजीयन तो यहाँ पर यस करेंगे। पंजीयन नंबर आपको फिल कर देना है, किस जिले से आपने किस जिले में अपना रोजगार पंजीयन किया वो जिला सेलेक्ट करेंगे, किस दिनांक को आपने पंजीयन किया वो फिल करेंगे। और मान लीजिए यदि आप यहाँ पर रोजगार पंजीयन आपके पास अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम नहीं है तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो उस टाइम फिर आपको जो अभी आप नो पर क्लिक कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको जो डॉक्यूमेंट आप MPPSC के लिए सेंड करेंगे तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन होना आवश्यक रहेगा। तो आपके पास नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए, लेकिन हमारी आपको यही सलाह है कि अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए ताकि अब बाद में कोई अलग से आपको भेजने की आवश्यकता ना रहे, आपको कोई समस्या ना रहे। तो रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास पंजीयन है तो सभी को आप फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का वो लगा है ना कि एक्स सर्विसमैन। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यस करते हैं तो किस दिनांक को आपकी नियुक्ति हुई थी वो फिल करेंगे, किस दिनांक को आप सेवानिवृत्त हुए वो दिनांक आप फिल कर देंगे तो आपका टोटल अनुभव ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यदि नहीं आप तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। तो यहाँ पर यदि आप SC ST या OBC जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है अंतर्जातीय बाह्य योजना यानी इंटर कास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और यदि पहले से अनमेरिड हैं तो आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिक लूज दिखेगा। देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि आप विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं तो यस नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। तो यहाँ पर देखिए यदि आप यहाँ पर नेट क्वालिफाई है तो नेट को टिक करेंगे। अब आपका जो नेट का विषय है वो यहाँ पर फिल करेंगे और उत्तीर्ण दिनांक यानी पासिंग डेट आपको फिल करनी है। आपके स्कोर कार्ड में दोनों डेट आपको मेंशन मिल जाएगी, तो जो पासिंग वाली डेट है वो आपको फिल करना है। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप MPPSC को जो हेल्पलाइन नंबर है कस्टमर केयर का वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी और इसके संबंध में ले सकते हैं। और आपका जो नेट का रोल नंबर वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। अब मान लीजिए जब नेट क्वालिफाई नहीं है सेट क्वालिफाई है तो सिर्फ सेट को क्वालिफाई हैं तो सेम सेट को टिक कीजिए, सेट का विषय फिल कीजिए, पासिंग डेट फिल कीजिए और रोल नंबर फिल कीजिए। और यदि आप दोनों क्वालिफाई है तो दोनों को भी टिक कर सकते हैं। अब नेट का भी यहाँ पर विषय फिल कीजिए पहले, पासिंग डेट, रोल नंबर और यहाँ पर अपनी सेट की डिटेल फिल करनी है। और यदि PhD हैं PhD की हैं तो PhD के संबंध फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा तो इसको यहाँ पर अनुसार यस नो में आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। पंजीकरण संख्या आपको फिल करनी होगी, पंजीकरण तिथि फिल करनी होगी, विषय, शोध का शीर्षक यानी टाइटल आपका रिसर्च और यूनिवर्सिटी का नाम और आपका अधिसूचना या उत्तीर्ण होने की दिनांक, इस प्रकार से आप इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपके अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम सेट को टिक कर देते हैं अकेला, सेट के विषय फिल करेंगे, पासिंग डेट और रोल नंबर। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने 10th की मार्कशीट की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम यहाँ पर 10th भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 10th लिख देते हैं तो इस प्रकार से 10th लिखिए। 10th लिखने के बाद यहाँ पर आपका प्रणाली ग्रेड या CGP सिस्टम था तो इसको टिक करेंगे। सब कुछ सब्जेक्ट के नाम फिल करने होंगे। आपको पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल, प्राप्तांक यानी ऑप्टन मार्क इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं। सबको डायरेक्ट अपने जो परसेंटेज बने हुए हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। लेकिन जैसे आपका मान लीजिए CBSE या अदर आपका स्टेट बोर्ड है तो उसमें आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो वो टिक करेंगे। और मान लीजिए आपका ग्रेड या CGP सिस्टम नहीं है, आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को टिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। तो आपको नाम कैसे फिल करनी है, जैसे आपके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हिंदी, आपको कॉमा नहीं लगाना है, ना ही आपको कहीं डॉट लगाना है पूरे फॉर्म में, आपको सिर्फ स्पेस देना है इस प्रकार से। इंग्लिश तीसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे, चौथा सब्जेक्ट फिल करेंगे, इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो 10th अपने सब्जेक्ट के नाम फिल कर दीजिए। आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल, जनरल,
सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आपका पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल कितना था, तो आपकी बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, तो फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्तांक फिल करेंगे, आपके परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगी। किस डिवीजन से पास हुए हैं, तो वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। आपकी बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड फिल कर सकते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। किस दिनांक को यानी किस ईयर आप पास हुई है, 10th अपना किस वर्ष कंप्लीट हुआ वो फिल करेंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर अपना हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लिखिए। यहाँ पर वही आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। आपका जैसे 12th में रहा, जैसे मान लीजिए हिंदी, स्पीच देना है, डॉट या कॉमा नहीं लगाना है। इंग्लिश आपका, इसका आपका फिजिक्स रहा है, केमिस्ट्री रहा है, बायोलॉजी रहा, आपका मैथमेटिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है 12th में वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल, ऑप्टन मार्क, परसेंटेज और डिवीजन, इस प्रकार से अपने डिवीजन यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे और अपना 12th का रोल नंबर फिल कर देंगे। तो ये आपके अनुसार एक बेसिक सी डिटेल है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्नातक, अब जैसे आपने बीएससी किया मान लीजिए, तो इस प्रकार से बीएससी लिखिए, ध्यान से देखिए इस प्रकार से आपको बीएससी लिखना है। आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डॉट या बी के बाद कोई इस प्रकार से डॉट आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्म आपके आगे नहीं बढ़ेगा। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आपको पूरे फॉर्म में ना तो आपके नाम में कहीं पर भी आपको डॉट या स्पेशल सिंबल है जो आपकी ये आपको यूज नहीं करने हैं, नहीं तो आगे आपका रेड हो जाएगा। आप चाहें तो उसमें इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट कोई ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है वो सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए केमिस्ट्री रहा मान लीजिए, जूलॉजी रहा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं हम, आप कोई भी आपका जो कॉम्बिनेशन रहा केमिस्ट्री के साथ आप फिल कर सकते हैं। आपका इस प्रकार से आपका जैसे बॉटनी रहा, तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को फिल करेंगे आपके बीएससी में जो भी सब्जेक्ट आपके रही है। इसके बाद वही आपका पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, परसेंटेज था कितना था, किस डिवीजन से पास हैं, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देंगे, पासिंग ईयर फिल कर देंगे और अपना रोल नंबर को फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर अपना एमएससी फिल करेंगे, जैसे आपने एमएससी किया है तो एमएससी फिल करना है इसी प्रकार से जैसे हमने फिल करके आपको दिखाया है। सब्जेक्ट का ऑटोमेटिक केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था चूंकि हमने, तो केमिस्ट्री आ जाएगा। आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री जो भी आपका था वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुई है, तो वो डिवीजन अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका डिवीजन था या सीजीपीए था। अब आपका जैसे सीजीपीए था तो फिर आपको डायरेक्ट परसेंटेज आपके लिए कैलकुलेट करना है, किस डिवीजन से पास है वो फिल करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप सीजीपीए सेलेक्ट करते हैं तो इसके संबंधित आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर टिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम सेंटर, तो चूंकि जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए 4 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए सिर्फ इंदौर ही ऑप्शन दिखेगा। इस प्रकार से अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर, अपना थर्ड एग्जाम सेंटर और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए ऑप्शन आपको नहीं देगा, सिर्फ आपको इंदौर ही दिखेगा, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एमपीपीएससी ने ही यहाँ पर बोला है कि सिर्फ उनके लिए इंदौर ही ऑप्शन आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यात्रा भत्ता का विवरण, तो यहाँ पर बोला है कि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी और उसमें भी एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं और फिजिकल हैंडीकैप हैं। यदि लेना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं भी लेना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं, नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बैंक की डिटेल आपको फिल करनी ही होगी। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपने बैंक का नाम यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपका जो भी बैंक इस प्रकार से बैंक का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड आपको फिल करना है। यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम फिल करना है। यहाँ पर ब्रांच कोड आपको फिल करना है, ये आपके पासबुक पर मेंशन रहता है तो उसमें से आप देख लीजिए। और यहाँ पर खाता धारक का नाम फिल करना है। अब खाता धारक का नाम ध्यान से फिल करना है आपके, ना तो यहाँ पर आगे कोई स्पेस होना चाहिए नाम की या पीछे इस प्रकार के स्पेस है तो आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है, आपका बार बार एरर दिखेगा, खाता धारक का नाम ऐड करें तो इनको रिमूव कर देना है। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आपको फिल आपको कर देना है। और यहाँ पर जो भी आपकी बैंक की पासबुक है उसका फ्रंट पेज जिसमें आपकी अकाउंट संबंधी, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उसकी पासबुक को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा फ्रंट पेज में, जिसमें आपकी अकाउंट संबंधी जानकारी दिख रही है। आप उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और आपकी जो भी पासबुक है, पासबुक की जो फाइल का नाम है उसको पासबुक ही लिख देना है और बाकी जितना भी स्पेस है सभी को आपको रिमूव कर देना है। और आपकी फिर भी पासबुक अपलोड नहीं होती है तो इसके पहले हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी फॉर्म आपके वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसमें हमने आपको डायमेंशन है जो रिसर्च करने का प्रोसेस बताया है, तो आप उसको हेल्प ले सकते हैं। तो बाकी अपने अनुसार पहले ट्राई कर लीजिए, फिर भी आपको अपलोड नहीं होती तो अपने जो प्रीवियस वीडियो हो उनमें आप देखेंगे तो आपको डायमेंशन हमने पूरा प्रोसेस आपको बताइए, तो उसकी आप हेल्प ले लीजिए एक बार। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है आपको। तो अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी यहाँ पर स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर
यहाँ पर आपका जो भी जिला है या डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है जो भी आपका है। यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना एरिया का जो भी पिन कोड है। यहाँ पर लैंडमार्क जो भी कोई विशेष पहचान चिन्ह है तो फिल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो मार्क की एंट्री भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ये रहा आपका स्थायी पता, जिस आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों यदि सेम एड्रेस पर रहते हैं तो इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग हैं तो उसको टिक मत कीजिए, आप अलग अलग ही इनकी एंट्री कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। और फ़ोटो में आप यदि नाम लिखना चाहते हैं तो फ़ोटो में नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम और डेट भी लिख सकते हैं। कैसे आपको लिखना है इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोसेस आपको बताई है, उनको आप देख सकते हैं बाकी। तो इसको आपको क्या करना है, मिनिमम 100 के भी अधिकतम यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम 20 के भी अधिकतम 100 के भी तक इसको अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो को अपलोड आपको करना है। और फाइल के नाम में यहाँ पर देखिए आपका अक्षर एवं अंक ही होना चाहिए। सिंपल आपकी फ़ोटो है तो फ़ोटो लिख दीजिए, इसके अलावा कुछ भी आपको फाइल में नाम यदि होता है तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो इसके भी हमने ऑलरेडी चैनल इसके पहले जो आपको वीडियो प्रोवाइड की है उन्होंने डायमेंशन का प्रोसेस आपको बताया है, तो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को लिंक दे देंगे। तो अब लास्ट में वीडियो को जाएंगे जहाँ फोटो अपलोड का प्रोसेस बताया है तो उसको देख लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर बार बार हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि फिर ये स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है कि आप वही बार बार चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन यदि कोई समस्या आती है तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ की। तो आप यहाँ पर इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो हालांकि आपकी सभी फोटो सिग्नेचर अपलोड आपका आसानी से हो जाएगा। अपलोड करने के बाद इसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर, तो जो आपका एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो लास्ट में चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपको सेम इसी प्रकार से मिनिमम 10 के भी अधिकतम 100 के भी तक और जेपीजी फाइल में ही आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो देखिए जैसे हमने सैम्पल के लिए सिग्नेचर अपलोड किया इस प्रकार से आप इस सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और जो हम फाइल का नाम आपको बार बार बोल रहे हैं, जब अपनी फोटो को अपलोड करेंगे सिग्नेचर को तो यहाँ पर कुछ नाम आपको अलग दिखेगा, तो आपको सिंपल इस प्रकार से सिग्नेचर लिख देना है। आपने जैसा हमने इस प्रकार से लिखा है तो आप भी लिखेंगे। और आपके यहाँ पर फाइल का नाम .jpg ही होना चाहिए। इसके सामने जो चेक बॉक्स दिख रहा है चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कीजिए। और टिक करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, खासकर आपके नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का एक पॉपअप देखिएगा जिसमें आपका नाम का वो लगेगा, पूरा नाम जांचें आगे बढ़ने से पहले। यदि एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर दें तो आपको बार बार बोल रहा है कि नाम एडिट आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। सेम इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी दिखेगा तो इंग्लिश पे भी आपको ओके पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। आपको इस प्रकार का एक बार और बोला जाएगा कि अपने फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं, श्योर हैं, सब कुछ सही है आपका, तो ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, सब कुछ सही तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप ओके पर क्लिक कर देते हो आपको एक बार और आपको कन्फर्मेशन के लिए पूरा आपकी डिटेल दिखेगी शॉर्ट में, जैसे आपका नाम रहेगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इस प्रकार से देखिएगा। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, अभी भी कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको भी आप सुधार सकते हैं। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको फाइनल जो ओके दिख रहा है इसी ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर देखिए फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया है। सबमिट करने के बाद आप बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर बाद में समस्या आती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये इसलिए कि यदि मान लीजिए जब फॉर्म में बैक आ जाते हैं या कोई समस्या आ जाती है तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप इसी फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वाटर मार्क दिख रहा होगा, डिटेल दिख रही होगी, फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। तो यहाँ पर नीचे को चले एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो अभी आप इस फॉर्म की फीस पे भी मत कीजिए, अब इसको ही खाली ही छोड़ दीजिए, दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए जिसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप लास्ट में आ जाएंगे तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। अब देखिए जिससे हम यूआर कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, आप इसी प्रकार से अदर स्टेट के भी होंगे तो सेम इसी प्रकार से भी आपको 540 रुपये ही दिखेगी। लेकिन वही यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप SC के हैं, ST के हैं या OBC के हैं या EWS के हैं तो आपको 290 रुपये यहाँ पर आपको फीस दिखेगी। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना होगा। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से करना तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेटीएम दिख रहा है, पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, या जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस हम QR कोड, फोनपे, जीपे, पेटीएम विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, उससे भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, और यूपीआई का यूज करना तो यूपीआई पर सिंपल सा है, एक बार आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐप से दिख रहा है जिसमें आपका फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे आपका इसी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल है,
तो उससे पे कर सकती हैं। या दूसरा सबसे अच्छा तरीका आसान यही है कि क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको शो क्यूआर कोड दिख रहा है, शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड एक ओपन हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप इतने सारे ऐप से किसी भी एक से आप स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को ना तो बैक करना है, ना ही रिफ्रेश करना है, नहीं तो कोई पेमेंट आपका फेल हो जाएगा, आपकी फीस पेंडिंग चली जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ सेकंड तक इसी पेज पर आपको बने रहना है। तो कुछ सेकंड बाद आपका पेज यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद अपना फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए वहाँ से अपनी फीस आप पे नहीं कर पाए हैं, आप बैक आ चुके थे, तो आपको हमने एप्लीकेशन नंबर का बता ही दिया था। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आपका फॉर्म वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, अपनी फीस को डायरेक्ट पे कर सकते हैं। लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं किया है तो आप यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम बता देते हैं एक बार आपको, तो जिसका फीस पेमेंट नहीं हुआ तो शायद इनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फाइंड नहीं होता है, तो उनके लिए तो आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। लेकिन जिनका फॉर्म सबमिट हो गया तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी रहता है। और मान लीजिए वहाँ पर भी नहीं रहता है तो इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को सिलेक्ट करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 सेलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन में, उसमें डिटेल फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपको फाइंड हो जाएगा। अब बात आती है यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, यहाँ पर आप पे नहीं कर पाते, उस पर पे कर पाएंगे। और आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद अपने दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट या डुप्लीकेट रिसिप्ट चाहते हैं या फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लीजिए और अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए और अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 12 जुलाई यहाँ पर दिया गया है, 12 जुलाई तक अपने फॉर्म को एडिट कर सकती है। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने फॉर्म को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने की फीस कितनी लगेगी, तो ओनली 60 रुपये आपको यहाँ पर अलग से पे आपको करनी होगी। एक बार आपको पहले दिखा देती है एडिट का ऑप्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए आपका एडिट का भी लिंक आपकी ओपन है, जिसका भी फॉर्म सबमिट कर दिया अपने फाइनल फीस पेमेंट करने के बाद। फीस पेमेंट करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आपका फॉर्म बिना फीस पे किए ही आपकी एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। तो आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और वैलिडेट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी फिल करके वैलिडेट करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और 60 रुपये आपको फीस को पे कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025-26 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इसी प्रकार की कुछ भी अपडेट आती है तो हमारे द्वारा आपको टाइम टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश आपको रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।